खोल दी सड़क निर्माण की पूरी सच्चाई। गड्ढा नहीं, विकास के दावों पर बड़ा सवाल। सड़क धंसी तो गुणवत्ता और भ्रष्टाचार पर उठे सवाल। पहली बारिश में बह गए विकास के तमाम दावे। जनता पूछ रही है, घटिया निर्माण का जिम्मेदार कौन है? आगरा की सड़कों पर पताल लोग के दर्शन आसान है सबसे ज्यादा, जिसमें आप ऐसी गहराई है, यहाँ पर इतनी गहराई है कि इंसान तक नीचे चले जाए। मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता हूं और जनता से भी आग्रह करता हूं कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप सभी लोग आवाज उठाएं और बदलाव लाएं। यहाँ के नेताओं को, यहाँ के अधिकारियों को कुछ नहीं लेना है, भ्रष्टाचार बढ़ाना है और लापरवाही चरम सीमा पर कर रखी है। ये तस्वीर सिर्फ एक गड्ढे की नहीं बल्कि उन दावों की है जो पहली ही बारिश में धंसते नजर आ रहे हैं। आगरा की पॉश कॉलोनी कमला नगर में सड़क अचानक धंस गई और बीच सड़क पर इतना गहरा गड्ढा बन गया कि उसमें एक व्यक्ति आराम से उतर गया। ये तस्वीर सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। समाजवादी पार्टी के नेता नितिन कोहली मौके पर गए, सीढ़ी लगाकर खुद गड्ढे में उतरे और सड़क निर्माण में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया। दावा किया कि गड्ढा करीब 5 फीट गहरा है और इसे भ्रष्टाचार का गड्ढा बताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आगरा के कई इलाकों में बारिश के बाद सड़कें धंसने की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में सड़क निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सड़क धंसने के कारणों की आधिकारिक जांच और तकनीकी रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन बार बार सड़क धंसने की ये घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या निर्माण कार्य तय मानकों के मुताबिक हो रहे हैं या फिर कहीं विकास की नींव में समझौता किया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं होती बल्कि सरकार के विकास की सबसे बड़ी पहचान होती हैं। लेकिन जब वही सड़कें पहली ही बारिश में जवाब देने लगे तो सवाल सिर्फ गड्ढे का नहीं रह जाता, सवाल पूरे सिस्टम की जवाबदेही का बन जाता है। और आगरा की ये तस्वीर एक बार फिर से चेतावनी दे रही है कि विकास की असली परीक्षा उद्घाटन के दिन नहीं बल्कि पहली बारिश में होती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में क्या सामने आता है और क्या जिम्मेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई होगी या फिर ये गड्ढा भी बाकी मामलों की तरह समय के साथ भर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया।